हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों, इसमें डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गए हैं और आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं, हमें आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट की, तो वेबसाइट लिंक जो ओपन हो जाएगी वो आपकी दिसंबर 30 2024 से लेके 20 जनवरी 2025 तक। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस भी आप 20 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस वगैरह आपके 20 जनवरी 2025 से ही काउंट किए जाएंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि 8 फरवरी 2025 को रखा गया है। ये आरबीआई रिजर्व करती है राइट टू चेंज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी डेट एग्जामिनेशन चेंज कर सकती है। बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, तो वैकेंसी आपको जोन वाइज देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सिविल की वैकेंसी। देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल में ईस्ट जोन में आपकी एक सीट है ओबीसी की, 2 सीट हो जाएंगी। जो ब्रैकेट में है वो बैकलॉग वैकेंसी, और जो एक वैकेंसी है तो टोटल आपकी 2 सीटें हो जाएंगी ओबीसी में। वेस्ट जोन में आपकी 2 सीटें एसटी की हैं, एक ओबीसी की हैं और 2 यूआर की हैं, तो 4 + 1 5 सीटें देखने को मिल जाएंगी वेस्ट जोन में। नॉर्थ जोन में कोई भी सीट नहीं देखने को मिलती है आपको। साउथ जोन में 2 सीटें हैं जो कि एससी की है, तो और एक यूआर की, तो 2 और + 1 3 सीटें हो जाएंगी। तो टोटल आपको 7 सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस और 3 बैकलॉग वैकेंसी, टोटल 10 सीटें देखने को मिल जाती हैं आपको सिविल की। इसी क्रम में बात करते हैं जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, जो कि वेस्ट में आपकी 4 सीटें रखी गई हैं, जो कि कैटेगरी है आपकी एसटी। एसटी में 4 वैकेंसी हैं और आपकी यूआर में 1 वैकेंसी है, तो टोटल 5 वैकेंसी हो जाएंगी यहाँ पर वेस्ट जोन में। इसी क्रम में बात करते हैं साउथ जोन में। साउथ जोन में एक ही सीट रखी गई है आपकी, जो कि एससी की हो जाएगी, तो टोटल 4 + 2 यानी कि 4 और 2 6 वैकेंसी हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वैकेंसीज इन ब्रैकेट इंडिकेटेड बैकलॉग, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो बैकलॉग वैकेंसी है। एज कैटेगरी के बारे में बात करें तो बिटवीन 20 एंड 30 कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/12/1994 के पहले के नहीं होने चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1/12/2004 यानी कि 1/12/2004 के बाद में नहीं होना चाहिए। बोथ डेज इंक्लूजिंग आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जो भी एससी एसटी वाले उनको 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी 1/12/2024 से काउंट की जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा आपने करके रखा सिविल इंजीनियर से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से, विद मिनिमम 65% मार्क्स। और जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यू उनके लिए 55% मार्क्स, या फिर आपने डिग्री करके रखा बीटेक करके रखा इन सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं 55 मार्क्स के साथ। जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यू वो 45% मार्क्स के साथ। इसी क्रम में जे जो इलेक्ट्रिकल की, इसमें भी आप 3 साल का डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि आप डिग्री करके रखें इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी रखा गया है। देखिए, जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक्सपीरियंस। ये आपका सीजीपीए में दिया गया कि कितना आपका सीजीपीए, जैसे 6.75 सीजीपीए है तो आपका परसेंटेज मार्क्स है वो 60% है। देखिए, एक्सपीरियंस आपका 1/12/2024 से ही काउंट किया जाएगा। जेई सिविल के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड डिप्लोमा होल्डर के लिए, और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर, यानी जो भी बीटेक वाले उनको 1 साल का और जो डिप्लोमा वाले उनको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। किस डिपार्टमेंट में? एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, या फिर सिविल मेंटेनेंस, या फिर ऑफिस बिल्डिंग, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग, या फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। बेसिक नॉलेज ऑफ आरसीसी डिजाइन एंड अदर सिविल वर्क्स। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ टेंडर ऑफ सिविल वर्क्स एटसेट्रा। या फिर आपने 1 साल का ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन पीएसयू करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वालों के लिए ये अच्छा मौका मिल सकता है, जो भी अप्रेंटिसशिप करके रखें पीएसयू से। इसी क्रम में इलेक्ट्रिकल का भी देख सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड डिप्लोमा वालों के लिए, और जो भी अप्रेंटिसशिप की 1 साल का डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस भी जोन से होगा उसका लैंग्वेज आपको देखना होगा, कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे है, उसी का आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो जो 300 मार्क्स का होगा, जो कि आपका 8 फरवरी 2025 को शेड्यूल्ड है। देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। जो भी इसमें नॉन टेक्निकल है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। डिसिप्लिन पेपर 1 में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, यानी कि 2.5 एक क्वेश्चन का होगा मार्क्स। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर सेकंड में भी 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी कि नॉन टेक्निकल के एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स हैं और टेक्निकल के एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स है, तो टोटल 300
मार्क्स हो जाएंगे, 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपको 150 मिनट में करना होगा। जो टाइमिंग है आपकी अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर IBPS आपका पेपर कंडक्ट कराएगा, यहाँ पर टाइमिंग भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे ही आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर डिसिप्लिन जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकेंड है, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट होगा, जिस भी जोन से अप्लाई करेंगे। द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज जोन कंसर्न। ये आपका एनेक्सर 5 में देखने को मिल जाएगा। देखिए, कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल या फिर लोकल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालीफाइड, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप लोकल लैंग्वेज में पास नहीं होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बाई लैंग्वेज देखने को मिल जाता है, हिंदी और इंग्लिश में, केवल इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब बात करें तो दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स देखिए आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाता है। अगरतला, अहमदाबाद, गांधीनगर, आइजॉल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, उसके बाद इम्फाल, नाहरलगुन, एर्नाकुलम, कोहिमा, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, MMR, पणजी, पटना, उसके बाद पुणे, रांची, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, यानी कि टोटल आपको इंडिया में 20 जगह सेंटर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर की, तो आपको सिलेक्टेड करने विल बी ड्रा स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 33,900 रुपये पर मंथ हो जाएगा, और भी आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर टोटल देखिए दिया हुआ है, ग्रॉस इमोलमेंट्स ऑफ जेई सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इज अप्रोक्सीमेटली 80,000, यानी कि 80,000 लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। और यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस जो कि आपका 15% पेबल है। बात करते हैं दोस्तों कि किस जोन से आपकी किस जगह पोस्टिंग होगी। देखिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशियली पोस्टेड इन द बैंक ऑफिस विद द रिक्रूटमेंट जोन फॉर द विच दे हैव अप्लाइड, जिसमें अप्लाई किए हैं। हाउएवर दे आर लेबल टू बी ट्रांसफर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सचेंज टू सेंट्रल ग्रुप एंड क्लासिफाइड इनटू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल जोन ऑफिसर एज अंडर। जैसे कि ईस्ट जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, रांची, शिलोंग, अगरतला, गंगटोक, आइजोल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वेस्ट जोन में आपकी अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, पणजी वगैरह हो जाएंगी। नॉर्थ जोन साइड आपकी चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ, देहरादून, न्यू दिल्ली हो जाएंगी। साउथ जोन में बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, तिरुवनंतपुरम। सेंट्रल जोन में भोपाल, रायपुर, नागपुर और हैदराबाद हो जाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस 50 रुपये प्लस GST 18% GST देना होगा। SC, ST, PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। जो भी कैंडिडेट UR, OBC, EWS वाले हैं उनके लिए 450 रुपये प्लस 18% GST देना होगा। स्टाफ कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस इंटीमेशन चार्ज विल हैव बॉन्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो कैंडिडेट के द्वारा बियर किए जाएंगे। फॉर्म फिल करते समय आपको डिक्लेरेशन भी फिल करना होगा। यहाँ पे आई, फिर आपको अपना नाम लिख देना। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब रिक्वायर्ड होगी तो आप ये सारी चीज़ें, और जो भी आपकी सिग्नेचर है या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में डिक्लेरेशन या फिर सिग्नेचर वगैरह नहीं करने हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिकेटिव सिलेबस और जेई सिविल के लिए, तो जो पेपर फर्स्ट में है आपका देखिए, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिजाइन एंड स्टील डिजाइन आएंगी, जो कि क्या क्या चीज़ें होंगी आपकी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC में, स्टील डिजाइन में देख लीजिएगा। इसी क्रम बात करते हैं इंडिकेटिव सिलेबस और जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, जो पेपर फर्स्ट में होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल, लाइटनिंग डिजाइन, ट्रांसफार्मर, पंपिंग सिस्टम, वेरियस टाइप ऑफ मोटर, सब स्टेशन डिजाइन, टाइप ऑफ अर्थिंग टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। पेपर सेकंड में आपके बेसिक नॉलेज ऑफ एयर कंडीशनिंग, इन्वर्टर्स, रेक्टिफायर, UPS, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक, LT डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, केबलिंग, इंटरनल वायरिंग वगैरह, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, बेसिक ऑफ एलिवेटर, बेसिक ऑफ CCTV सिस्टम, नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन यूजिंग ST/LT इंस्टॉलेशन। बात करते हैं जैसे जिस जोन से अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज वाला टेस्ट देना होता है, तो जो कि साउथ जोन में आपके कनाडा, तमिल और मलयालम का टेस्ट होगा। ईस्ट जोन के लिए उड़िया, असमी, बंगाली, मणिपुरी, खासी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बोडो, मिजो, इंग्लिश ओनली फॉर कैंडिडेट फॉर स्टेट ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के लिए वो केवल इंग्लिश होंगे, नागालैंड, अरुणाचल के लिए। वेस्ट जोन में गुजराती, मराठी और कोंकणी, ये आपके लैंग्वेज टेस्ट हो जाएंगे। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद पासवर्ड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर देंगे। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
ये भी आपको ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों एक बार देनी थी वीडियो, पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।